हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं बीके सर आप सभी लोगों को एक इंग्लिश की क्लास को लेकर के बहुत बेहतरीन चीज़ों को और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप सबके सामने मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता भी है कि एसएससी एग्जामिनेशंस बिल्कुल भी एकदम पीक पर चलना शुरू हो गया है, यानी कि अब एकदम भी आप लापरवाही ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि लापरवाही अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए समस्या का सबब तैयार हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, बाकी तो आप सारी चीजें आप समझ ही रहे हैं और आप जितना आप अपने लिए अपने करियर के लिए सीरियस हैं उतना ही सीरियस होकर के चीजों को अगर हम मैनेज करते हुए चले। देखिए, सीरियस दो प्रकार का होता है। एक तो सीरियस जो आप जब सीरियस होते हो किसी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए पढ़ने के लिए सीरियस होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एकदम उसी में टेंशन के मारे सीरियस हो जाए। पढ़ने का मतलब सीरियस ये हुआ कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को सीरियसली चीजों को अडॉप्ट करिए, पकड़िए, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको सीरियस करनी है। ये नहीं कि पता चला कि सीरियस हो गए तो चले गए, बीमार हो गए, एकदम भर्ती हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ये सब सीरियसनेस नहीं चाहिए। सीरियसनेस ऐसी चाहिए जो एक आपको बेहतरीन तरीके से कह सकते हो कि आप एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट। आज की मेरी टॉपिक होगी क्वेश्चन टैग। आज हमारी जो टॉपिक होगी ना वो होगी क्वेश्चन टैग। याद रखना कि जो क्वेश्चन टैग होता है भाई, क्वेश्चन टैग आता है आपके यहाँ एक दो क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है या इसी को टैग क्वेश्चन कहा जाता है। याद रखिए, दोनों बातें इसमें जानी जाती हैं। बात वही है, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आपको ये हो कि टेंशन हो जाए, है ना। ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपको टेंशन हो। क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन एक ही बात होती है। अच्छा, टैग्स करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये कहूं कि जैसे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बात में टैग्स करने का मतलब क्या है, टैग्स क्यों किया जाता है? जैसे आप YouTube पे वीडियो बनाए या मान लीजिए Facebook पे आपने कोई फोटो लगाई, कवर फोटो लगाई, तो टैग्स करने का मतलब क्या है? टैग्स करने का मतलब ये हुआ कि आपको एक उसी बात को लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ या ना में, हाँ या ना में, ठीक है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो हाँ या ना में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। आइए उसकी बात को एक एक करके चीजों को हम लोग सीरियसली समझते हैं, चीजों को कि किस तरीके से ये काम करता है और क्या है, ठीक है ना। अगर एक एक करके इसकी बात समझे तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन टैग इज a not complete sentence। ये एक पूरा वाक्य नहीं होता है, ठीक है। ये दो क्लॉजेस से मिलके बनता है। दो क्लॉजेस से, एक नेगेटिव क्लॉज होगा, एक पॉजिटिव क्लॉज होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, दो क्लॉजेस से ये मिलकर बनता है ना। इट मेक्स combine two clauses, किसी नेगेटिव और किसी पॉजिटिव क्लॉज। यानी कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग तैयार होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव तैयार होगा। ये एक बात जरूर तैयार रखिएगा, अपने माइंड में इस बात को बनाकर रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक दूसरी बात मैं इसी में कहूं कि दीज आर द फॉर्म ऑफ, याद रखिएगा, ये एक फॉर्म है किसी सेंटेंस में अटैचमेंट का, या अटैचमेंट जो होती है सेंटेंस की। आइए मैं दिखाता हूं चीजों को कि द फॉर्म ऑफ क्या, किसका, किसी क्वेश्चन का। द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन अटैच्ड, किसी क्वेश्चन के ऐसे फॉर्म को जो अटैच है, जो पूरी तरीके से अटैच है, किसमें, किसके साथ अटैच है? बहुत बढ़िया, विथ अ सेंटेंस।
विद अ सेंटेंस। एक सेंटेंस एक वाक्य के साथ अटैच है, वो वाक्य के साथ ही अटैच है। ठीक है, बात अभी समझते चलिएगा, एक एक करके हम चीजों को क्लियर कर देंगे। और अगर इसमें हम कुछ बातें नहीं सीख सकते हैं तो सिखा देता हूं आपको। ठीक है, एक तीसरी बात अगर इसी में समझ लें, जैसे कहा जाए कि दिस एक्ट, ये एक्ट करता है कैसा, एज ए कंफर्मेशन, एज अ कंफर्मेशन। किसका कंफर्मेशन भाई, किसका कंफर्मेशन, ऑफ, किसका कंफर्मेशन, किसी सेंटेंस में यूज हुए क्वेश्चन टैग के लिए, किसी वाक्य में प्रयोग हुए क्वेश्चन टैग के लिए जो कंफर्मेशन का सीन क्रिएट करता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कह सकते हो टू दैट स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट के लिए, जो एक स्टेटमेंट आपको वहां मिला है उस स्टेटमेंट की कंफर्मेशन बताने का काम करता है, कंफर्म करता है, अटैच कर देता है एक दूसरे को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक अगली बात इसी में समझ ली जाएगा। ठीक है ना, कह सकते हो कि जैसे हम लोग रोजमर्रा की सीन में क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं ना, हम कह सकते हैं कि वी यूज क्वेश्चन टैग्स एवरीडे। हम लोग प्रतिदिन अपनी अपनी बातों में, अपनी चाहे सामाजिक स्तर की बातें हो या किसी भी लेवल की बातें हो, उस लेवल पर हम लोग एक क्वेश्चन टैग जरूर हम लोग मिलाते हैं और क्वेश्चन टैग मिला करके ही चलते हैं, है ना, जो रोज की कॉन्वर्सेशन हम लोग करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्यों टू अटेंटिव the conversation with the speaker and listener। इसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि किसी लिसनर या किसी स्पीकर के थ्रू अगर दोनों की आपस में बातें हो रही तो अटेंटिवली बातें हो जाए, इसी वजह से हम लोग इसका प्रयोग किया करते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वेश्चन टैग अपने आप में, क्वेश्चन टैग बहुत कायदे से समझते चलना, क्वेश्चन टैग अपने आप में दो तरह का होता है। ठीक है भाई, ये दो तरह का होता है। एक आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, और एक आपका होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन टैग। दो तरीके के आपके ये क्वेश्चन टैग्स होते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और एक आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग। याद रखिएगा। इसमें अगर मैं कहूं तो इसमें जब भी बातें होती हैं, जो भी बातें होंगी, ठीक है, कह सकते हो कि टैग्स आर, जो इसमें टैग्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सेड, पॉजिटिव, जो भी आप यहां सेंटेंस लिखोगे वो पॉजिटिव होगा, और इसी का जब टैग बनाने जाओ जब आप टैग बनाने जाओगे, एक स्टेटमेंट बनाने जाओगे तो सर वो नेगेटिव होगा। यानी एक बात समझ में आ गई। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपका पॉजिटिव आपका मान लीजिए सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो क्वेश्चन टैग तैयार होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन टैग तैयार होगा वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, ये याद रखना, ये जरूर याद रखना। पॉजिटिव स्टेटमेंट का या पॉजिटिव सेंटेंस का या पॉजिटिव अटैचमेंट का जो टैग्स तैयार किया जाएगा वो नेगेटिव तैयार होगा, ये जरूर याद रखिएगा। सेम कंडीशन यहां पर अगर मैं उसी बात को देखने की कोशिश करूं तो अगर आपका नेगेटिव, क्या कह रहा हूं, अगर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है कोई, है ना,
नेगेटिव स्टेटमेंट है तो याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव टैग लेकर के चलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टैग लेके चलेगा, ये याद रखिएगा। दोनों को, इन दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपका अटैचमेंट या कोई भी सेंटेंस या कोई भी स्टेटमेंट आपका अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग तैयार होगा नेगेटिव, और अगर कोई भी अटैचमेंट या सेंटेंस या मान लीजिए स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग तैयार होगा पॉजिटिव। इस तरीके से आपको तैयार रखना है। ठीक है, कुछ बातें हैं समझ लेते हैं। जैसे she is not working, मैंने कहा कि she is not working। अब यहां पर तो नॉट लगा हुआ है, आपको देखने को मिला। अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है, क्या कह रहा हूं, स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो यहां पर जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। बोल तो दो, इसीलिए हम यहां पर इज शी कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग रहा। इस तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे ना, इस तरीके से चीजों को अगर आप समझेंगे तो ये बहुत बेहतर से बात आपको समझ में आ जाएगी। जरा ध्यान से देख लें, उसके बाद चीजों को अपने आप आपको समझ में आएगी। अपने आप आपको ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एक एक करके छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें आपको मैं बताते चलूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अगर यहाँ पे निगेटिव आ गया है तो फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन टैग ही है ये, तो अपने साथ ये एक क्वेश्चन मार्क सिंबल लेके चलता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंबल अपने साथ ये लेकर चलता है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें, पता है बहुत, कोई भी एग्जामिनेशन हो, बड़े बड़े फॉर्मूला, बड़े बड़े रूल्स तो सभी याद रखते हैं, है ना। छोटी छोटी बातें जरूर समझनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमारा नंबर कट कर देती है, माइनस कर देती हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार जरा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे दे हैड नॉट गॉन देयर, अगर ये एक स्टेटमेंट आ गया कि दे हैड नॉट गॉन देयर, तो सीधी सी बात आ जाएगी हैड दे। अब ये देखो, अब ये जो हैड दे लगाया, यही तो वो क्वेश्चन टैग है, इसी को तो हम कहते हैं क्या, क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग का मतलब जो होता है, ये बात समझ लो, यही तो है वो क्वेश्चन टैग। अब इस क्वेश्चन टैग की जो बात है, समझने वाली बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसी चीज मिलती है तो यहां पर दो बातें होती हैं। जैसे मैंने कहा हैड दे, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं खाना खाए हो ना, क्या कह रहा हूं, खाना खाए हो ना, ये जो हमने बाद में ना लगाया, यही तो क्वेश्चन टैग हुआ। देखो ना, आप अच्छे समझो, एक बार फिर मैं बोलता हूं, खाना खाए हो ना, मैंने खाना खाए हो एक स्टेटमेंट दिया और बाद में वो ना शब्द मैंने लगा करके क्वेश्चन आउट किया, आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, खाना खाए हो, दैट इज अ स्टेटमेंट। एक आपने बात कही, एक पॉजिटिव बात कही, मगर मैं बाद में मैंने कह दिया ना, यानी वो नेगेटिव तो है अपने जगह पे, लेकिन वो नेगेटिव अपनी जगह पर प्रश्नवाचकता दिखा रहा है, क्वेश्चन बना रहा है सर, उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस में जिस तरीके से आप लोग अपनी डीपी, अपनी प्रोफाइल, अपनी पोस्ट टैग करते हो लोगों को, उसी तरीके से एक स्टेटमेंट होता है, एक अटैचमेंट होता है किसी भी दो क्लॉजेस का, उसमें से एक पूरी बात का एक टैग होता है। आगे ये होगा कि नहीं होगा, किए हो कि नहीं किए हो, करोगे कि नहीं करोगे, खाओगे कि नहीं खाओगे, ये जो बात है ये क्वेश्चन टैग कहलाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात हो गई, अच्छी सी बात हो गई। जरा ध्यान से देख लो, जरा ध्यान से देख लो। जैसे अब नेगेटिव की बात कीजिए, हम कहते हैं कि वी आर रीडिंग। अब लोग क्वेश्चन टैग यहां पर जो नेगेटिव बनेगा भाई, क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा। ध्यान रहिए आपको एक बात
कि स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको अभी और मैं बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं कि बात खत्म हो गई, ठीक है, अभी बहुत बात इसमें है। तो अभी वी आर रीडिंग, हमें अगर इसका क्वेश्चन टैग तैयार करना है तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, हम कह देंगे आरंट वी, आर नॉट वी, ये आपको तैयार कर देना होगा इस क्वेश्चन टैग को। इस आर को लगा देंगे यानी, और फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लगा देंगे। इसका फॉर्मेशन भी अभी आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है ना। जैसे यू विल डू दिस जॉब। अब यहां पे जो क्वेश्चन टैग तैयार होगा नेगेटिव तैयार होगा, यहां पर आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग मिलेगा। जैसे कह दिया जाए सीधा सीधा वांट यू, ये आप क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। इस तरह से अगर आप चीजों को समझोगे छोटी छोटी बातों से तो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें अपने आप समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे किसी भी रास्ते पर आप चलना शुरू कर दो, किसी भी रास्ते पर आप चलना शुरू कर दो, अपने ऊपर भरोसा रखो और चलते रहो और आपका रास्ता अपने आप तय होता रहेगा, अपने आप मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। मगर हाँ, आप पहले रास्ते पे चलने की हिम्मत तो रखो। बात समझ आ गई? इतनी सी बात को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, चलो आओ समझ लेते हैं कुछ और बातें। अगर मैं इसी के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर दो तरह से काम करता है। वही पॉजिटिव और नेगेटिव आपने जो बात समझी है, स्ट्रक्चर भी दो तरह से काम करेगा। एक तो पॉजिटिव काम करेगा और एक आपका नेगेटिव काम करेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव काम करने के लिए हमें दो चीजें समझ में आएंगी, दो बात समझ में आएगी। जैसे अगर पॉजिटिव है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये हमें लेकर चलना होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। और अगर नेगेटिव करना होगा तो ऑक्सिलरी ज्यों का त्यों होगी, प्लस नॉट होगी और प्लस सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन वर्ड, एक ये मामला होगा। यानी इस तरीके से आपको दो चीजें समझ में आएंगी। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, बहुत कायदे से स्ट्रक्चर को समझ लो, स्ट्रक्चर को समझ लोगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, तो उसका जो सीन क्रिएट किया है इस तरीके से किया है कि ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट होगा। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो फिर आपको ऑक्सिलरी के साथ नॉट और फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन सिंबल लगा करके आगे साइन को आगे कर देना है, सेंटेंस को बना देना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। हाँ, एक बात और, जो बात आपको समझ में नहीं आएगी कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी आगे की सारी चीजें मैं आपको और आगे मैं दे सकूंगा। अदरवाइज वही है कि जितना कोर्स है उतना बढ़ा करके फाइनल हो जाएगा। याद रखिएगा, आप सभी लोगों को बिना पैसे का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी चीजें मिल रही हैं जो पैसे में दी जाती हैं। तो बिल्कुल भी बिना किसी तरीके की डिले किए हुए, बिना किसी तरीके का आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस लिए ये सारी बातें आपको मेंटेन रखनी होंगी और ये वीडियो जरूर देखना होगा। इन सभी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से देख लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई, आइए और भी कुछ इसके जो अपने अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको भी देख लिया जाए, है ना। अलग अलग इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो कायदे से चीजों को एक एक करके हम बड़ी अच्छे ढंग से समझेंगे, अच्छे ढंग से, है ना। यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। ठीक है भाई, आओ। अब इसके हम कुछ रूल्स की बात कर लें। इसमें जो कुछ रूल्स हो सकते हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो पहला एक रूल है इसका। पहला जो रूल है कि
इसमें जब भी आपको लिखना होगा, याद रखिएगा कि पहली बात कि क्वेश्चन टैग नेवर बी ए नाउन। क्वेश्चन टैग कभी भी एक नाउन नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इट ऑलवेज ए प्रोनाउन, हमेशा ये एक प्रोनाउन होगा, याद रखना, ठीक है, ठीक है। क्यों होगा? सेकंड पर्सन की बात होती है यहां पर, ठीक है। यहां पर जब क्वेश्चन टैग की बात होती है तो सेकंड पर्सन की बात होती है, इसलिए प्रोनाउन की बात होगी, प्रोनाउन की बात होगी, याद रखना। एक कंडीशन ये बनती है, जैसे अगर मैं सेंटेंस कहूं, जैसे मैं सेंटेंस कहूं, राम इज डूइंग मैथ्स, हमने कहा राम इज डूइंग मैथ्स। अब यहां पर इज लगा, इसी इस की वजह से हमने यहां नेगेटिव लगाया इजंट। अब इसके बाद मैंने ही लिखा, इस राम की वजह से मैंने यहां पर प्रोनाउन ही लिखा। ये मत कभी करना कि आप यहां पर इजेंट लगा करके राम लगा दो, ऐसा कभी नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, ऐसा कभी नहीं तैयार होगा। हमेशा क्या होगा कि क्वेश्चन टैग आपका जो सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन टैग में वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। बात आ रही समझ में? जैसे एक और ले लो भाई, पारुल हैज नॉट ईटन। अब पारुल हैज नॉट ईटन, ठीक है। अब यहां पर तो नॉट पहले लगा दिया, तो सीधी सी बात हम करते हैं, हैज शी। हमने आपको बताया ही है कि भैया कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, तो यही सीन क्रिएट हो, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और याद रखने कि क्वेश्चन टैग never start with capital letter. क्वेश्चन टैग कभी कैपिटल लेटर स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना हमेशा। ये हमेशा स्मॉल लेटर पर ही काम करेगा, लोअर केस पर ही काम करेगा, ठीक है। ये लोअर केस में ही काम करेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आइए कुछ कंट्रैक्शंस आपको दिखा दूं, ठीक है ना। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका फॉर्मेशन होता है, कुछ जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी कि जो कंट्रैक्शन बनता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, याद रखना। ये ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। जैसे आप यूज करते हो डू नॉट, हम इसी को बना देते हैं डोंट, इसी को बना देते हैं डोंट। आप यूज करते हो डिड नॉट, हम बना देते हैं डिडंट, हाँ या ना? बोलते जाओ ना मेरे साथ, है ना। आप यूज करते हो आर नॉट, हम बना देते हैं आरंट, हाँ या ना। आप यूज करते हो हैज नॉट, हम बना देते हैं हैजंट, हाँ या ना। आप यूज करते हो हैव नॉट, हम बना देते हैं हैवेंट, बोल तो दो एक बार। आप यूज करते हो वॉज नॉट, हम लोग बना देते हैं वॉजंट, हाँ या ना, हाँ या ना। याद रखिएगा कि हम लोग यूज करते हैं शैल नॉट, तो ये बना देते हैं शैलेंट, है ना। ये शैलेंट हम लोग बना देते हैं भाई, है ना। इसको याद रखना, शैलेंट नहीं बनता, शैलेंट बनता है, शैल नहीं बनता, याद रखना। ये शैलेंट, ठीक है भाई, ठीक है भाई।
उसी तरीके से अगर आपको कैन मिल जाए तो कैन मिल जाए और नाट भी लग जाए तो कांट बना दिया जाता है, कांट बना दिया जाता है। ठीक है, कुड मिल जाए, कुड, इसके साथ नॉट लग जाए तो कुडंट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रैक्शन आप बना सकते हो। ठीक है ना, जैसे 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 मान लो आपको ऑट मिल जाए, ऑट नॉट, तो ऑटेंट बन जाएगा, ऑटेंट बन जाएगा भैया, ऑटेंट बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, जैसे ऑटेंट बन गए। इधर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इधर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आपको मिल जाता है कभी कभी डज और नॉट, तो ये तैयार हो जाता है डजंट, तैयार हो जाता है डजंट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं कि यूज्ड या डेयर, बहुत सारे शब्द हैं, यूज्ड नॉट अगर मैंने बना दिया, या मान लो डेयर नॉट बन गया, तो यूज्डंट कहा जाता है इसको भाई, यूज्डंट कहा जाता है इसको, याद रखना। यूज्ड नॉट को, है ना, इसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं। तो डेयर हमने यूज किया और नॉट यूज किया तो डेयरेंट हो गया, है ना, डेयरेंट हो गया। इस तरीके से कंट्रैक्टेड फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, याद रखिए। तो मस्ट नॉट, मस्ट नॉट अगर मैं कहूं तो मस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और वुडंट हो गया, और माइटेंट हो गया, या फिर मे प्लस नॉट मेंट हो गया, मे नॉट को लेकर के मेंट हो गया। इस तरीके से आप अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब्स की नॉट के साथ आप क्या करेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म में बना देंगे, और वही कंट्रैक्टेड फॉर्म वहां यूज किया जाता है। जरा से जल्दी जल्दी नोट कर लो, नोट कर लो भाई। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी होंगी। ठीक है, एक एक करके चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग चीजों को सीखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। एक याद रखिएगा कि एम के साथ नॉट लगने के बाद एमंट नहीं लिखा जाता, ये याद रखिएगा, एम के साथ नॉट लग के एमंट नहीं लिखा जाता। और क्या लिखा जाता है, इस बात को हम समझेंगे बाद में अपनी दूसरी वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है, इसके बाद अभी और भी इसमें रूल्स हैं, उन सभी रूल्स को आप सबके साथ में डिस्कस करूंगा और साथ में प्रैक्टिस भी करूंगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।